अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, आज का टॉपिक हमारा है 2.2 मंदरजा झील में खाली जगहों को पुर करें। ठीक है, ए कमा बी इज इक्वल टू आर्डर पेयर्स में है, पेयर यानी पे जोड़ों में है, मुत्तफिक जोड़े जिसे बोलते हैं। और उसका डेफिनेशन तारीफ वो किताब में लिखा हुआ है, वहाँ से आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन आइए अब ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है। याद रहे आर्डर्स पेयर में जब भी इस साइड पेयर हो यानी ए कमा बी हो और इक्वल के बाद जो भी आर्डर्स पेयर में हो उस ए के वैल्यू क्या होगा, बी का पहला पहले का होगा, दूसरा दूसरे का होगा। यानी ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। ये आंसर है बस। पहला पहले ऑर्डर वाले का, दूसरा दूसरे ऑर्डर का वैल्यू, यानी ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ करें सर यहाँ पर वाई है, यहाँ पर नंबर कोई बात नहीं है, ये इसके इक्वल हो या वो इसके इक्वल, बात तो एक ही है। तो x इज इक्वल टू -1/2, तो y इज इक्वल टू 3, या पहले 3 लिखें बाद में y लिखें, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि पहले पहले का है, दूसरा दूसरे का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x प्लस वाई है, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, x प्लस वाई, फिर x प्लस 1, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 2। अब देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो राइट साइड लिख दूंगा तो माइनस होगा, 5 - 1, और 5 में एक माइनस करेंगे तो क्या बचा, 4 हमारा आंसर है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, देखें 6 और ये प्लस में है तो राइट साइड माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, दोनों का 4 ही आया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ये था ऑर्डर्स पेयर। क्या था ये, ऑर्डर्स पेयर। बस ये 3 क्वेश्चन थे मुत्तफिक जोड़े में, यानी पहला पहले का, दूसरा दूसरे का। अगर अनसॉल्व्ड हो तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास आर्ट मैथमेटिक्स है, जनरल मैथ है। लेकिन अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंजूर मदारस बोर्ड में उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाया जाएगा, रिमेंबर इट। अब आते हैं ए क्रॉस बी, इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, और बी क्रॉस ए क्रॉस बी मालूम करें या बी क्रॉस ए, दोनों मालूम करें, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ए का वैल्यू बी का वैल्यू, और यहाँ पर ए क्रॉस ए भी मालूम करना है, बी क्रॉस ए भी मालूम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, अगर ये बाकी दोनों क्वेश्चन है इसी तरीके से ही होगा और ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं हल, और यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 2, बी क्या है 2 4 6। अब ये हमें क्या मालूम करना है, ए क्रॉस बी यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए है तो ए का यानी जो ए का वैल्यू दिया गया वो रखिए, बीच में यहाँ पर क्रॉस की सिंबल, और यहाँ पर बी है तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हाँ 8 है, 4 6 8 ये है। अब यहाँ पर भी ऐसे सेम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब देखिए ए क्रॉस बी रखे, अब आर्डर्स पेयर नहीं रखेंगे, 1 का मैप करेंगे 4 के साथ, फिर 1 का 6 से मैप करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर भी कामा देना है और ब्रैकेट के दूसरे नंबर बाद में देना है। देखिए रूल फॉलो करेंगे तो आपको लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब 1, 8, अब 1 कंप्लीट हुआ एक एक तीनों के साथ, अब 2 की बारी है, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये ब्रैकेट वाला, ये वैसे हमारा आंसर है, जवाब है। ठीक है, ये हमारा जवाब है। देखिए इसका एक और शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने नंबर है, 2, यहाँ पर कितने मतलब कि अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 और 2, यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर ऑफ ए 2 और ऑर्डर ऑफ बी कितने हैं 3।
हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर 6, क्या आएगा 6 ही आएगा ना। तो इसके अंदर 6 ही बनेंगे, उससे आगे ना कम बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ही बनेंगे, चाहे ए बी आगे पीछे करें। हाँ अब आते हैं बी क्रॉस ए, ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब बी क्रॉस ए का क्या, इसका कैसे करेंगे? देखिए पहले बी है तो बी का वैल्यू रखेंगे पहले। अच्छा जी हाँ सर, रखिए 4 6 8, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अब ए है तो ए का वैल्यू रखें, ठीक। अब क्या करना है, अब बस क्रॉसिंग लगाना है। यहाँ से फर्स्ट ये ब्रैकेट ज़रूर देना है, उसके बाद 2 का मैप करेंगे 1 से, चलो सर 4 का 1 से, फिर 4 का 2 से। अब 4 की बारी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है। अब 6 का 1 से, अच्छा अब 6 का 2 से, अरे ये भी कंप्लीट हो। अब किसका, अब 8 का 1 से और 8 का 2 से, ये हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर बी क्रॉस ए, फर्क क्या है? देखिए दोनों के अंदर 6 बने, 1 2 3 4 5 6 ही बनेंगे। देखिए इसके अंदर 3, इसके अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बने थे 6। अब देखिए इसके अंदर कितने हैं 2, इसके अंदर कितने हैं 2, 2 2 4, यानी 4 बनेंगे। क्या लिखेंगे, ए कमा 0, फिर ए का 1 से, ए की बारी कंप्लीट, फिर ए को बी को 0 से, फिर ऐसे 1 बाय 1 ऐसे पेयर बनेंगे ऐसे, ठीक है। चाहे ए बी सी में हो। और इसका क्या बनेगा सर, ये तो एक ही बार बनेगा। आंसर क्या आएगा, ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर ए के एलिमेंट है, तो ये क्या आएगा 1 कमा पी 1 कमा क्यू 1 कमा एक्स 1 कमा वाई, यही हमारा इसका आंसर होगा। हाँ बी क्रॉस ए भी करना है, ए क्रॉस बी भी करना है, जैसे ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। लेकिन याद रहे, आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ, एमसीक्यू भी आ सकता है कि ए के आर्डर 2 है, बी के आर्डर 3 है, तो कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई करें 6 बनेंगे, 6 ही बनेंगे, बिल्कुल 6 ही बनेंगे। आप देखिए अगर इसमें अंदर देखिए एक के अंदर है, मैं बोल रहा हूँ 6, और बी के अंदर है 4, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें कितने होंगे, 24 ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए ये आर्डर सा पेयर थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमें पूछा जा रहा था कि इसमें ए क्रॉस, पहले ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस ए। इन तीनों क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करेंगे, पहले करेंगे ए क्रॉस, यहाँ पर रखेंगे ए, फिर इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर बी का रखेंगे, ए कमा 0, फिर ब्रैकेट और फिर ए कमा -1, तो ये आंसर सेम बनेंगे। तो आई होप इसका आंसर आप निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।